मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। पाकिस्तान एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़ा है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान दुनिया में कारोबार जो है वो तो वही कर सकेगा जो compete करेगा। अब इंडिया की आप मिसाल लेते हैं तो इंडिया बेसिकली compete कर पा रहा है, इसीलिए वो कारोबार कर रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट को खतरा है क्योंकि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मिल गया है, तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में पैदा होगी। वो कहते हैं खामोशी से वो ये काम आसिम मुनीर के साथ कर रहे थे, अब उन्होंने ये खामोशी तोड़ दी है और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह वो कर्ज ले रहे थे। भले से उन्होंने खामोशी तोड़ी है, मगर जिस खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया से कर्ज मांग रहे थे वो दुनिया को पहले ही पता था। हमारे फील्ड मार्शल को एक बार क्या लंच खिला दिया ट्रंप ने, हम अब दुनिया के आंख तारे बन गए हैं। आज कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा वज़ीर आज़म के अनाउंसमेंट के बावजूद? अगर आप देख लें इसके पहले बिफोर दीज अनाउंसमेंट्स के, वो अगर हमारा बिजली का रेट 16 सेंट था और इंडिया का 6 सेंट था तो आप कैसे compete करेंगे? हो ही नहीं सकता। हमारा टैक्सेशन रेट अगर आप देखें, इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन 60% था, तो उनके पास 22% उनका टैक्स रेट। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल एक बार फिर ये मान लिया कि मैं और फील्ड मार्शल जब बाकी देशों में पैसे मांगने जाते हैं तो बहुत शर्म आती है और सर झुकाकर उनके आगे हाथ जोड़कर पैसे मांगने पड़ते हैं, तब जाके मिलते हैं पैसे। और कहा कि हम थक गए हैं पैसे मांगते मांगते, लेकिन मजबूरी में मांगने पड़ते हैं। उसकी ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और मजाक बन रहा है पाकिस्तान का, लेकिन इन लोगों को शर्म कहाँ आती है। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के PM ने ये सब कहा हो, इससे पहले भी कई बार ये बात बोल चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग चले आते हैं पैसे मांगने के लिए। और कमाल की बात तो ये है कि बाकी देश इनको दे भी देते हैं पैसे, ये पता होते हुए कि पैसे वापस नहीं आएंगे। इतनी पैसों की तंगी होने के बाद भी आप इन लोगों की अकड़ देखिए कि वर्ल्ड कप बाइकआउट करने की हिम्मत दिखाते हैं और इनको पता है कि अगर ऐसा किया तो कम से कम 400 करोड़ का नुकसान होगा। मतलब किस तरह के लोग हैं इनको तो बल्कि भारत के आगे हाथ जोड़ने चाहिए कि आप जहां कहोगे हम वहीं खेलेंगे, बस हमसे एक 3 मैच की कोई सीरीज खेल लो ताकि हम पैसे कमा सके। हमारे देश के लोग इतने दयालु हैं कि अगर ये हमसे एक बार हाथ जोड़कर माफी मांग ले और प्रॉमिस करें कि हम कभी भी भारत में आतंकी नहीं भेजेंगे, तो 1 साल के अंदर पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा और इनके प्लेयर्स की चांदी होगी। वो रिवायती हलीफ अमेरिका का भारत, जब उसकी फॉलिंग आउट हुई अमेरिका के साथ, तो अब जो ममालिक हैं दुनिया के वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते ही एक अनाउंस किया गया बहुत बड़ा मुआहिदा, जिसको ट्रेड मुआहिदों की माँ, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक तिजारती मुआहिदा ये, लेकिन इसके ऊपर भी अमेरिका ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि अमेरिका आपको पता है ना सिर्फ भारत के साथ कुछ फॉलिंग आउट हुई हुई है, बल्कि टैरिफ्स के मामले के ऊपर बड़ा खफा है भारत से। अब यूरोपीय यूनियन का इतना बड़ा मुआहिदा भारत के साथ करना और रुख करना अमेरिका से हटकर भारत का, इसको भी एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। आपने देखे जो एग्जांपल दी हिंदुस्तान का जो मायदा हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उसकी एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने मायदा किया ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का वो मायदा कहाँ गया? अगर वो मायदा गलत था, ईरान पर आलमी पाबंदियाँ थी, तो वो मायदा हमने किया क्यों? फिर एक और मायदा है जो अभी आप देखेंगे फरवरी के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा। और वो बड़ी अहम मायदा एक लेके आ रहे हैं। और वो मायदा क्या है? वो मायदा है कजाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से चमन तक का एक ट्रैक रेलवे का बनना है, जिसमें पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। क्या? पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। वो कहते हैं कजाकिस्तान वाले कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो हम खुद अपनी जेब से बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बंद है। पाकिस्तान एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़ा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिफ़िकल्ट इसलिए आज से कह रहा हूँ कि आपकी अफ़गानिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है, आपकी भारत से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान के बारे में गो के आपके यहाँ बहुत क्लैरिटी है
लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका अगर ईरान पे अटैक करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी, इस सूरत हाल में क्या पोजीशन बनेगी हमारी, क्योंकि हम याद रखें कि हम इस वक्त एक अमेरिकी इत्तेहादी के तौर पे जाने पहचाने जा रहे हैं। इंडिया पे जब टैरिफ लगा तो इंडिया को जाहिर है, इंडिया को दूसरी मार्केट की तलाश थी और होगी, इंडिया ह्यूज मार्केट है, और उन्होंने उस टैरिफ को दूसरे अंदाज में लिया, उसको चैलेंज के तौर पे लिया, और आप देखें कि वहाँ उनका उतना नुकसान नहीं हो पाया। और उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पास और मार्केट्स अवेलेबल थी। अब ये जो मुआहदा हुआ है, ये ज़ाहिर है इस मुआहदे के दूररस नताइज होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये कि ये मुआहदा दरअसल अमेरिका की तरफ भी इशारा है कि अगर आपने हमारे साथ ये किया तो फिर हम भी दूसरी मार्केट्स की तरफ खुलकर जा सकते हैं। और चाइना के साथ इंडिया के ऑलरेडी ट्रेड, लिहाजा हमें अपनी कंडीशंस को देखना चाहिए। इंडिया किसी के साथ क्या कर रहा है ये हमारे लिए इस लिहाज से कंसर्न नहीं होने चाहिए कि इकोनॉमिकली ज़ाहिर है इंडिया ने अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करना है, इंडिया किसी के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। तशवीश इसलिए पाई जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान यूरोपीय मंडियों में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी अगर बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस हैं या टैरिफ्स हैं यूरोप में उनको 0% मिलते हैं या कम मिलते हैं। हमें थोड़ा सा अपने जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए कि हम 15-20 साल यहाँ पे क्या होता रहा है। जब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारियां कर रहा है दुनिया के साथ, या उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। अगर भारत ने 2021 से लेके 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो हम वो एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सके? उसकी लार्जर जो रीजन मैंने आपको बताई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे ऐसे रही है। और देखें, अगर आपके पास चाइना हमारा इतना अच्छा करीबी दोस्त है, पार्टनर है, उसने अरबों डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको भी सिक्योरिटी चैलेंज आए। अदरवाइज अगर आप देखें दुनिया में कारोबार जो है वो तो वही कर सकेगा जो कम्पीट करेगा। अब इंडिया की आप मिसाल लेते हैं तो इंडिया बेसिकली कम्पीट कर पा रहा है, इसीलिए वो कारोबार कर रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट को खतरा है क्योंकि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मिल गया है। तो हमें मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ा। इसे फोरकास्ट पहले ही करना चाहिए था, इसको समझ जाना चाहिए था कि ये चीजें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीजें हैं कि देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, उसके बाद यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे रहे हैं, इवन के यूएई ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ किया है, तो ये वो जगह थी जहां पे हम काम करते थे। तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में पैदा होगी। सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं है, बरतानिया का भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो हमारी एक्सपोर्ट वहां पे भी जाती हैं। तो लार्जली सारे का सारा हमारा जो एक्सपोर्ट लेड जो बिजनेसेस है उनको ठीक करना है, कॉम्पिटिटिवनेस को ठीक करना है, एंड अबव ऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करना है ताकि हम एक्चुअली काम कर सके। और मजे की बात बताऊं, द मोमेंट अमेरिकन ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए, चाइना ने अपनी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ थे कम किए, और अभी तक जो पिछला क्वार्टर गुजरा, ये 1.5-2 क्वार्टर, इंडिया 37% ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को कर सका है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री, खास तौर पर एक्सपोर्टर्स हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर रहे थे। EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये मुतालबा मजीद जोर पकड़ गया और आज वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया है, जिससे इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी तकरीबन इतनी ही कमी होगी। आज कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा वज़ीर आज़म के अनाउंसमेंट के बावजूद, जब उन्हें नजर आ रहा है कि इंडिया के लिए यूरोप खुलने जा रही है। अगर आप देख लें इसके पहले बिफोर दीज अनाउंसमेंट्स के, वो अगर हमारा बिजली का रेट 16 सेंट था और इंडिया का 6 सेंट था, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? हो ही नहीं सकता। हमारा टैक्सेशन रेट अगर आप देखें, इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन 60% था, तो उनके पास 22% उनका टैक्स रेट है। तो अगर आप देखें वो कम्पीट तो हो ही नहीं सकता।